अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशमदीद। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हल्दी की फसल को कैसे काश्त किया जाता है और इसकी बुनियादी ज़रूरियात क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हल्दी का इस्तेमाल पूरी दुनिया के अंदर खानों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा ये एक कुदरती मेडिसिन है जिसको बेशुमार बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर मौसम में पूरी दुनिया के अंदर हर दिन तकरीबन इस्तेमाल किया जाता है। इसकी काश्त करके किसान अच्छा भला मुनाफा कमा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसको कैसे काश्त करना है और किस मौसम में काश्त करना है। हल्दी को काश्त करने के लिए यकम मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बेहतरीन टाइम होता है। हल्की गर्मी और मुतदिल आबो हवा इसकी काश्त के लिए बेहतरीन मौसम होता है। इसकी काश्त के लिए ज़मीन ज़रखेज़, बारी मैरा, हल्की मैरा हो तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेतली, कलर ज़्यादा, थूर ज़्यादा, सीम ज़्यादा ज़मीनों के अलावा बाकी सब ज़मीनों पर काश्त किया जा सकता है। इसके लिए उस ज़मीन का इंतखाब करें जहां पानी के निकास का अच्छा इंतज़ाम हो। यानी कि अगर फसल के अंदर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए बारिश की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम उसको फसल से पानी को निकाल सके। अब आ जाते हैं कि हल्दी का बीज कितना लगेगा। हल्दी के बीज के 2-3 साइज होते हैं। हल्दी का बीज यकसा साइज का नहीं होता है। फसल लेते हैं एंड के ऊपर फल लेते हैं, तो हल्दी की जो गुठलियाँ होती हैं या हल्दी की जो फलियाँ होती हैं उसके साथ जो गांठें होती हैं उनका बीज बना लिया जाता है। तो वो यकसा साइज की नहीं होती। अगर तो छोटी गांठें हों तो बीज कम लगेगा, अगर दरमियाने साइज की गांठें हों तो फिर 800 किलो से लेकर 900 किलो तक बीज लगेगा, यानी कि 22 मन तक बीज लगेगा। ठीक है ना। अगर दरमियाने साइज की गांठें हों या दरमियाने साइज से थोड़े ऊपर की हों तो फिर 1000 किलो तक बीज लगेगा। अगर बहुत बड़ी गांठें हैं तो फिर बीज का मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 30 मन तक बीज लगेगा। अब आ जाते हैं कि ज़मीन की तैयारी कैसे करना है। हल्दी की फसल के लिए एक अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन होनी चाहिए। आपको चाहिए कि 1 महीना पहले से ज़मीन की तैयारी शुरू कर लें। आप 4 से 5 ट्राली गोबर की खाद ज़मीन के अंदर डालें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ज़मीन को छोड़ दें ताकि उसके अंदर जो खाद है वो गल सड़ जाए। और उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद या महीना बाद आप फिर अच्छे तरीके से हल चलाकर ज़मीन को तैयार करें, तो ये ज़मीन जो है अच्छे तरीके से आपकी तैयार होगी। आप 2-3 बार अच्छे तरीके से हल चलाकर ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लें और उसके बाद जो है ज़मीन आपकी लेज़र लेवल होनी चाहिए। अगर लेज़र लेवल नहीं है तो कम से कम लेवल और हमवार जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके बाद नाज़रीन 2 तरीक़ों से काश्त करते हैं ज़मींदार। एक तरीका ये है कि फ्लैट ज़मीन के ऊपर ही क्यारे बना लेते हैं, जैसे आम क्यारे बनाए जाते हैं वैसे छोटे छोटे क्यारे बना लेते हैं और उन क्यारों के दरमियान पानी की निकासी के लिए खालियाँ बना लेते हैं। तो खाली के दोनों जानब जो है वो क्यारे बना लेते हैं, तो उससे निकासी का निज़ाम बेहतर हो जाता है। इस तरीके से फिर उसके बाद जो है वो क्यारों के अंदर जो लगाते हैं बीज, वो 6 से 8 इंच के फासले पर बीज लगाते जाते हैं और जो कतारों का फासला है वो 1 फुट कतारों के दरमियान फासला रख लेते हैं। इस तरीके से हल्दी का बीज लगा लिया जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसी वट्टें हम क्यारे बनाने के लिए बनाते हैं वैसी ही वट्टें जो है पूरी ही ज़मीन के ऊपर बना ली जाती हैं। हर वट का फासला फुट से 1.5 फुट होता है
और उन वट्टों के ऊपर 7-8 इंच के फासले पर या 6-7 इंच के फासले पर ना वो बीज लगाते जाते हैं। तो इस तरह हल्दी की काश्त कर लेते हैं। तकरीबन 30,000 पौधे जो है ना वो 1 एकड़ के अंदर लग जाते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने खादें कौन सी डालनी है। ज़मीन की तैयारी के वक्त 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP डालकर ज़मीन को तैयार करना है। और उसके बाद हल्दी का जो बीज है ना वो देर से उगता है, यानी कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ले जाता है पूरा अगाव करने में। महीने बाद उगना शुरू करता है और 2.5-3 महीने तक पूरा अगाव करके ज़मीन से बाहर आ जाता है। तो हल्दी के पानी को जब आपने बीज लगाना है उस वक्त भी पानी देना है और उसके बाद हर हफ्ते बाद पानी देते रहना है। ज़मीन के अंदर नमी को बरकरार रखना है। जो दूसरी खाद है ना वो पौधे उगने के तकरीबन 60 दिन बाद फसल के हिसाब से दे दी जाती है। तो 1 बोरी यूरिया डाल दें वही काफ़ी है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाना है। ये तकरीबन 9 महीने की फसल होती है। तो जिस वक्त उनको खादों की ज़रूरत हो ज़मीन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से फसल को देख कर ना वो देते जाते हैं। यही बेहतर तरीका होता है उस वक्त। नाज़रीन, हल्दी की फसल पर कुछ ख़ास कोई बीमारियों का हमला जो है ना वो नहीं होता है, इसलिए किसी ख़ास मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर वक्त के हिसाब से अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ आ जाए तो उसकी मुनासबत से स्प्रे कर लेना चाहिए, लेकिन अमूमन हल्दी की फसल पर बीमारियों का जो हमला है ना वो नहीं होता है। और उसके बाद नाज़रीन, ये जो हल्दी की फसल है ना तकरीबन जनवरी में पक जाती है। 9 महीने बाद जब ये फसल पकने की तरफ जाती है ना तो इसके पत्ते जो है ना वो सूखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि पत्ते जब सूखते हैं ना तो वो पूरी ताकत जो होती है ना वो फल की तरफ मुंतकिल करके सूखने की तरफ जाती हैं एंड वो सूख जाते हैं। अब जब आपने हल्दी की फसल को निकालना है या फसल बीज से लेनी है ना तो उससे 6 दिन पहले ना पानी ज़रूर लगाना है। उससे ये होता है कि जो बीज है ना वो जो फल बना हुआ है वो पूरी ताकत अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है और ज़मीन का माहौल ऐसा बन जाता है कि आप आसानी से ज़मीन से हल्दी की फसल हासिल कर सकें। अब नाज़रीन, इसमें जड़ी बूटियों का मसला भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये बीज बहुत देर से उगता है और जड़ी बूटियाँ इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब तक बीज नहीं उगता आपने जड़ी बूटियों को नहीं छेड़ना है। और उसके बाद जब पौधे उग गए बाहर आ जाएं तो फिर आप बरसात के मौसम में कोशिश करें कि जड़ी बूटियों के लिए गोडी करें, उनको तलब करें। मैंने एक किसान को जुगाड़ लगाते हुए देखा था जड़ी बूटियों के लिए। मुझे वो तरीका उसका बड़ा अच्छा लगा और पसंद आया था, तो मैंने सोचा मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। उसने क्या किया कि जब पौधे बाहर आ गए थोड़े कुछ 6-7-8 इंच तक हो गए तो उसने किया कि वो रंग वाली बाल्टियाँ नहीं जो खाली होती हैं डिस्टेम्पर वाली, उस तरह की बाल्टी को 100 बाल्टी उसने ले ली। उसने पौधों के ऊपर वो बाल्टियाँ रख कर ना पौधों को ढाँप दिया और उसके बाद पैराक्वाट एक जहर मिलती है वो हर जड़ी बूटी को जला देती है, उसके ऊपर उसने पैराक्वाट का स्प्रे कर दिया। जब वो जगह हो गई उससे के बाद उसने आगे वो बाल्टियाँ ट्रांसफ़र कर दी। इस तरह करके उसने पूरे खेत के ऊपर स्प्रे कर दिया और जड़ी बूटियों का मुकम्मल सफाया हो गया। तो मैंने सोचा मैं ये तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये बहुत बेस्ट तरीका था जो उसने अपनाया। उसके बाद आगे आ जाए, जब आपने फसल निकालनी है ना मज़दूरों की मदद से, मुख्तलिफ औज़ारों से, रंबों से, कस्सियों से फसल निकाल ली जाती है। तो अगर आप जब फसल निकाल लेते हैं ना तो फसल निकालने के साथ हल्दी की फली के साथ जो गांठें होती हैं ना वो आपके बीज के काम भी आ जाती हैं। तो आपको बीज भी बन जाएगा, जो एक्स्ट्रा बीज बन जाए उसको आप फ़रोख्त भी कर सकते हैं। उसको किसी सायादार जगह पर रख कर स्टोर कर लें अगले साल इस्तेमाल करने के लिए, अगली फसल में इस्तेमाल करने के लिए।
तो इसके बाद नाज़रीन आ जाए कि अगर आप फसल को उसी हालत में बेचेंगे जिस तरह निकाल रहे हैं तो उसका रेट मार्केट में कम मिलेगा। जो परमानेंट मुस्तकिल काश्तकार हैं, हल्दी की फसल काश्त करने वाले, वो फिर फलियों को उबाल कर सुखा लेते हैं। फलियों को उबाल कर सुखाने के बाद उसका रेट फ़ी मन हज़ारों में चला जाता है। इस तरह हल्दी की फसल को बर्दाश्त कर लिया जाता है, फसल को हासिल कर लिया जाता है और हल्दी लगाने वाला किसान लाखों रुपए मुनाफा कमा सकता है। तो ये वक्त की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, आप भी अगर इस तरह कोशिश करके चले जाएं या फसल का कुछ हिस्सा एकड़, बीघा, 2 एकड़ लगा लें, इन फसलों की तरफ चले जाएं तो आपकी माशियत भी बेहतर हो सकती है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।